लॉक कर दो उसको। मैथ्स क्लास हो गया आपका? चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्लांट किंगडम, है ना। प्लांट किंगडम, और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो देखेंगे हम लोग। देखो, इससे पहले हम लोग एक चैप्टर कवर किए थे, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। आप इस तरफ आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, ठीक है। एक चैप्टर हम लोग कवर किए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बात नहीं, और सीधा बैठिए आप। और उस चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि किंगडम जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 5 किंगडम होते हैं। उस 5 किंगडम में कुछ थे जो मोनेरा था, है ना। दूसरे में हम लोग किसको रखे थे, प्रोटिस्टा रखे थे। तीसरा कौन, फंजाई। प्लांटी था चौथा, और लास्ट क्या था, एनिमिलिया था। तो ये चैप्टर ठीक लगा, समझ आया, क्लासिफिकेशन समझ आया, ठीक। अब वहां बाबू आप लोग बस यही 3 को पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। आपको हम वहां पे ये समझाए थे कि प्लांटी ही आगे चल करके क्या बनाएगा, प्लांट किंगडम चैप्टर बनाएगा, और एनिमिलिया आगे चल करके चैप्टर 4 बनाता है, एनिमल किंगडम। इट मींस कि ये 2 चैप्टर्स आपको पीछे नहीं पढ़ने थे बायोलॉजिकल में, ठीक है ना। तो इसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक, पूरे प्लांट किंगडम को हम लोग 2 सेक्शन में बांटते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि ये प्लांट है और प्लांट का किंगडम है। जितने भी ब्रह्मांड में प्लांट को जानते हो, छोटे बड़े, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, जिसको नहीं भी जानते हो, कभी ना नाम सुने हो ना कभी देखे हो, ऐसे भी प्लांट होंगे, तो वो सारे प्लांट्स इंक्लूडेड हैं इस किंगडम में, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लांट किंगडम। अच्छा, कुछ प्लांट बाबू ऐसे भी हैं, जैसे आप लोग पढ़े थे कि प्लांट शुड बी हर्ब, शर्ब और ट्री। इसका मतलब है कि कुछ अगर छोटे पौधे हैं तो वो भी किंगडम में आएंगे, झाड़ियां हैं, शर्ब हैं, तो वो भी किंगडम में आएगा, और बड़े तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो प्लांट किंगडम जो है, इसमें 2 सेक्शन हम लोग डिवाइड करेंगे। एक ऐसे प्लांट जिनमें ना सीड होता है, बीज, और ना ही वो फल फूल देगा आपको, और एक ऐसा प्लांट जो सीडेड भी है और आपको फल फूल भी देते हैं, ठीक है ना। तो पूरे प्लांट किंगडम को पहले तो डिवाइड कर लो 2 सेक्शन में। एक को हम लोग बोलते हैं क्रिप्रोगैमी, पहला पार्ट कहलाता है क्रिप्रोगैमी, ठीक है। और दूसरा पार्ट कहलाता है फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमी, ठीक है। क्रिप्रोगैमी कौन, तो क्रिप्रोगैमी वो जो ना सीड देगा और ना ही किसी प्रकार का फल फूल आपको देगा। तो क्रिप्रोगैमी को हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि दे आर नॉन सीडेड एंड नॉन फ्लावरिंग। ना ये फूल दे सकते हैं और ना ही इनमें बीज होता है। जबकि फेनेरोगैम्स क्या है, ये सीडेड भी होंगे, यानी इनके पास बीज भी होगा और ये फ्लावर भी होगा, तो सीडेड एंड फ्लावरिंग कर देंगे इसको हम लोग। अब बात है कि क्रिप्रोगैमी में आते कौन कौन हैं, तो क्रिप्रोगैमी में आते हैं बाबू 3 लोग। कौन 3 आएंगे देखना। पहला आता है थैलोफाइट, थैलोफाइट, इसमें एल्गी आएगा, ठीक है। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, गर्ल्स जो लोग कल आए थे उनका रिवीजन हो रहा है ना। और तीसरा हमको पढ़ना है इसमें टेरिडो, पी यहां साइलेंट है, पेट्रिडो नहीं पढ़ देना, ठीक है ना, पी साइलेंट रहेगा, टेरिडोफाइट। ये 3 चीज आपको अभी हम बताएंगे कि क्या होता है प्लांट किंगडम में।
सिमिलरली फेनेरोगैम्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है? थैलोफाइट कौन है? एल्गी जानते हैं आप लोग? एल्गी जानते हैं? एल्गी देखते हो घर उर में भी बारिश होता है तो कहीं दीवार पे नीचे कहीं भी लग जाता है ना, और पैर पड़ा तो बड़ा जोर स्लिप करके आपको उलाट भी देगा वो, है ना। तो एल्गी उसमें रूट वूट दिखता है, स्टेम, पत्ता, फूल दिखता है कभी एल्गी में? कभी नहीं दिखेगा। तो सीधा आप ये समझिए कि थैलोफाइट एक ऐसा पार्ट है प्लांट किंगडम का जिसमें ना रूट होगा, ना स्टेम होगा, ना ही लीफ होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके पास, ठीक है ना। तो थैलोफाइट्स के लिए हम लिखेंगे कि दे हैव नो रूट, कॉमा, स्टेम एंड लीफ। दे हैव नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ, नो लीफ, कुछ भी नहीं होगा इनके पास, ठीक है। अब आते हैं बाबू इस पे, कौन है ये? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स बोलता है कि इसके पास भी कुछ नहीं है, रूट, स्टेम, लीफ इसके पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो इसके कंपैरिजन, कौन है ये? थैलोफाइट के कंपैरिजन ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड मतलब समझते हो? अलग अलग भागों में बटा हुआ है या ज्यादा डेवलप है, ये बोल लो। अब बात आपको हम क्या बोले कि रूट यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, स्टेम, लीफ यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा डेवलप है। क्यों? उसके पास लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइट्स के पास रूट तो नहीं है पर रूट के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो रूट होना और उसके जैसा होने में अंतर है, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स के लिए हम लोग बोलेंगे कि दे हैव रूट लाइक, कॉमा, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। समझे बात? इसके अलावा ब्रायोफाइट्स बाबू डिफरेंशिएटेड तो है, लेकिन इसके पास जाइलम फ्लोएम भी नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम का क्या मतलब है? वस्क्यूलर टिश्यू, जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में, ठीक है ना। सो वस्क्यूलर टिश्यू that is xylem and phloem are absent. टेरिडोफाइट आता है अगला, बोलता है कि हम आप दोनों से डिफरेंशिएटेड हैं या आप दोनों से ज्यादा डेवलप हैं हम। तो इसके पास बाबू ट्रू रूट होगा, जैसा वैसा नहीं, रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, इसके अलावा ये भी होंगे। कौन है ये? जाइलम और फ्लोएम, सब कुछ है इसके पास, फिर भी ये संपन्न नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसके पास ये दोनों नहीं है, ना फ्लावर है ना ही सीड है, ठीक है ना। तो टेरिडोफाइट्स को हम बोलेंगे कि दे हैव ट्रू रूट, कॉमा, स्टेम एंड लीफ। यहां पे मेंशन कर दिए ट्रू रूट, सब कुछ असली वाला, इसके अलावा और क्या? xylem and phloem are present, ठीक है ना। फिर भी क्या नहीं है? but they are non seeded और non flowering। क्लियर है यहां तक चीजें? चलो नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोलता है कि इसके पास सीड है लेकिन ओपन सीड है। ओपन मतलब खुला हुआ सीड है, नेकेड, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ओपन या फिर
naked seed is present. लेकिन एंजियोस्पर्म्स के पास नेकेड सीड नहीं होता, इसके पास सीड इज इनसाइड द फ्रूट. सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. देखिए समझ में आया पूरा प्लांट किंगडम. अब इसी को हम लोग एक एक करके बाबू पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? तो आपको पढ़ना, आप लोग पहले अलग अलग होइए. तो बात क्यों कर रहे हैं? अब पूछो, डाउट पूछा ना जाता है कि बात किया जाता है. बोलो. बिना फ्लावर के पहले सीड, बिना फ्लावर के किसके पास? क्यों नहीं? ऐसा नहीं है. देखो एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप लोग, जैसे ये मान लो कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं. ठीक है. ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ओवरी. ठीक है. और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल. तो सीड बनाने के लिए ये जरूरी है. कौन? ओव्यूल. ओव्यूल क्या होता है? ये फर्टिलाइज जब होता है, या सीधा हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दे आर डेवलप इनटू किसमें? सीड में. और ये ओवरी जो है, ये जो फ्रूट खाते हो फल, यही है डेवलप. ओवरी का डेवलप्ड पार्ट होता है. ठीक है. तो ओवरी क्या है? जो कि डेवलप होता है इनटू फ्रूट. ठीक है. ठीक. तो डाउट आएगा तो पूछेंगे, बतियाएंगे नहीं. ठीक है ना. देखिए यहां से कोई दिक्कत? समझ में आया पूरा प्लांट? अब बाबू करना कुछ नहीं है आपको, इन सब को पढ़ना है डिटेल में. थैलोफाइट जिसमें एल्गी पढ़ोगे आप, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. ठीक है ना. इधर पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म, यहीं तक पढ़ना है. एंजियोस्पर्म फिर इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये फिर आप मॉर्फोलॉजी में मिलेगा. ठीक है ना. मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5, उसमें आएगा एंजियोस्पर्म. इस चैप्टर में आपको डिटेल कहां तक? जिम्नो तक पढ़ना है. चलिए जिनके पास ये फ्लो चार्ट नहीं है बनाएंगे पटाख से. आपका बाबू एब्सेंट इतना क्यों हो रहा है? स्कूलिंग है आपका? नॉन स्कूलिंग है? कौन सा स्कूल है? संदना. क्यों लेट होता है? मतलब लेट नहीं, अब तो आती ही नहीं है बिल्कुल. कुछ कुछ दिन आएंगे. क्यों? कोई इशू है क्या? तो
ऑनलाइन एटलीस्ट कवर करेंगे ना। देखो हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक साइकिल पहले तो बनाते हैं। जो बच्चे ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे मॉर्निंग में वो उसके बाद बना सकते हैं, ठीक है ना। ये साइकिल आपको आगे काम ही लगेगा, नहीं तो कल सुबह हम आपको ये पढ़ाने ही वाले थे। चलिए देखो क्या साइकिल है। तो एक होता है बेटा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है ना। ये गैमेटोफाइट माइटोसिस डिवीजन करेगा और माइटोसिस डिवीजन करके दो गैमेट्स बनाएगा। कौन कौन से दो गैमेट्स जानते हो? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इन दोनों की प्लॉइडी एन होती है, मेल और फीमेल दोनों कैसे? एन। और जब ये फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो इन दोनों के एन को अगर हम मिलाएं तो जाइगोट बना। इसको आप क्या लिख दोगे? क्या हो गया ये? 2n, ठीक है ना। और जाइगोट जो है यही डेवलप होता है इनटू स्पोरोफाइट। जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट। अगर आपको हम ये बोल रहे हैं कि यही डेवलप हुआ है इसमें, तो प्लॉइडी सेम रहेगी कि बदल जाएगी? सेम रहेगी। अगर जाइगोट 2n था तो इसी का डेवलप फॉर्म है स्पोरोफाइट, तो यहां प्लॉइडी कितनी? 2n। इट इज डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। प्लॉइडी कितनी है? 2n। अब ये स्पोरोफाइट करेगा बाबू डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस। और जब ये मियोसिस करेगा तो ये ढेर सारे हैप्लॉइड स्पोर बना के देगा आपको। तो ये क्या बन गए?
ये बन गए स्पोर, है ना। और कैसे स्पोर है ये, प्लॉइडी कितनी, एन, एन मीन्स हैप्लॉइड स्पोर है, ठीक है। और यही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होते हैं और क्या बना देते हैं, जर्मिनेट होंगे और बनाएंगे गैमेटोफाइट। तो अगर स्पोर की प्लॉइडी एन तो इसकी प्लॉइडी कितनी, एन। और यही जो है ये माइटोसिस किया था, माइटोसिस का नियम क्या जानते हो, दो इक्वल सेल देगा ना ये। तो अगर गैमेटोफाइट एन था तो माइटोसिस किया तो दो और एन बनाया, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, इनमें जब फ्यूजन हुआ तो हमको जाइगोट दिख रहा है, यानी कि डिप्लॉइड सेल। अब यही जाइगोट डेवलप होता है, स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी कितनी, 2n। ये फिर से मियोसिस करेगा और बनाएगा क्या, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर। ये वापस से जर्मिनेट होते हैं और क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट। ये सीरीज समझ में आया। ये और भी ज्यादा क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, जब आप ब्रायोफाइट्स में आएंगे। ब्रायोफाइट्स में आपको कहीं कहीं एग्जैक्ट वर्ड दिखेगा कि मॉसेज आर गैमेटोफाइटिक। अब इसका मतलब समझते रह जाओ, गैमेटोफाइटिक का क्या मतलब है कि प्लॉइडी कितनी होगी उसकी, एन होगी। तो ये जो पूरा आपको डिटेलिंग इसका दिख रहा है ना इस साइकिल का, ये सब ब्रायोफाइट्स में आपको समझ आएगा, ठीक है। साइकिल याद रखना, यहाँ जो मेन बात आपको जानना है, अब आपको शॉर्ट में हम बताते हैं, मेन बात आपको बस दो जानना है कि गैमेटोफाइट की प्लॉइडी कितनी होती है, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी कितनी होती है। समझ में आया, ये दो काम आपको एकदम जानने हैं। ये साइकिल पहले आप लोग बनाइए। पेन देना तो बाबू। आप लोग के बैच के कुछ बच्चों का शायद यहाँ नाम नहीं होगा, तो अब बताएंगे हमको, ठीक है ना। दिव्यांशु, सौमिक, श्रेया, खुशी, आंचल, सुमैया, सैयद, आयुष। कौन कौन नहीं है इसमें बताएंगे, आप नहीं है, आप नहीं है, नूर, आपका नाम बाबू शिवम है ना, अमन, सॉरी अमन, न्याशा, हो गया।
हटाया जाए। आप लोग अभी इसके बाद एल्गी पढ़िएगा, ठीक है ना। एल्गी जब पढ़िएगा तो वहां आएगा रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का टोटल एल्गी में जो मोड होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो 3 होते हैं, ठीक है। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। तो उसको हम यहीं पे करा दे रहे हैं ताकि आगे समझ आ पाए आपको। क्या है? टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट्स। कितने बताया गया आपको? 3। पहला टाइप ऑफ गैमेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोगैमस, ठीक है। आइसोगैमस बाबू वो कंडीशन होता है जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से जो हमको देख के समझ आता है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो आइसोगैमस का मतलब जहां मेल और फीमेल गैमेट सेम दिखते हैं, सिमिलर, वो आइसोगैमस है, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर ये मान लो मेल है तो ये कौन? फीमेल। तो आइसोगैमस का मतलब क्या? कि मेल एंड फीमेल gametes are morphologically कैसा? सिमिलर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं ना इसके, क्या क्या होगा? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब एल्गी का नाम है। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, इन सब में आपको कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? गैमेट आइसोगैमस, मतलब जहां मेल और फीमेल का साइज कैसा? सिमिलर होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ गैमेट पे आते हैं, नंबर 2, एनआइसो। एनआइसो गैमस, इसका मतलब क्या? कि मेल एंड फीमेल आर डिसिमिलर इन साइज। देखो तो सेम दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है ना। एनआइसो का मतलब कि मेल एंड फीमेल आर morphologically not same, morphologically not same। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे यूडोरीना, एल्गी है ये भी, यूडोरीना एल्गी है, ठीक है। तीसरे पे हम आते हैं, कौन बचा? ऊगैमस। ये बोलता है कि फीमेल गैमेट इज लार्जर देन, ये फीमेल मान लो और ये मेल मान लो। ऊगैमस का कहना है कि फीमेल गैमेट is larger than male gamete। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड
फ्यूकस। तो ये क्या है, टाइप ऑफ गैमेट। पहला टाइप आइसोगैमस, जहां पे मेल फीमेल सेम साइज के हो सकते हैं। दूसरा टाइप एनाइसोगैमस, मेल फीमेल डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। तीसरा ऊगैमस, जहां पे फीमेल इज लार्जर, बड़ा होगा कंपैरेटिव टू अ मेल गैमेट। ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी बाबू एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, स्पाइरोगायरा, यूलाथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, यूडोरिना, फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ अ एल्गी। एंड एल्गी क्या, तो एल्गी इज अ पार्ट ऑफ दिस थैलोफाइट। तो अगला टॉपिक हम लोग यही स्टार्ट करेंगे, एल्गी। और जब आप एल्गी स्टार्ट करोगे तो वहां पे ये पॉइंट बाबू मिलेंगे आपको, टाइप ऑफ गैमेट कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 3 वे में होगा, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। बना रहा पार्ट है ये, हाँ एल्गी में ही आता है ये, हाँ एल्गी का ही पार्ट है। और क्लैडोफोरा जो है ये फ्लैजिलेटेड होता है यूलोथ्रिक्स की तरह। ठीक है, कहाँ गया क्लैडोफोरा, ये ना, ये सारे फ्लैजिलेटेड है, मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। यूलोथ्रिक्स मिलेगा अभी, अभी 10 बार मिलेगा यूलोथ्रिक्स। लिख लिए क्या, बाहर जाओ।
क्या? किसको किसको? oogamous को। oogamous हम बोले कि मान लो अगर ये फीमेल है तो इसके पास गैमेट होगा, इसके गैमेट का साइज कंपेरेटिव टू अ मेल गैमेट बड़ा होगा। ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल हम लोग लिखे, वॉल्वॉक्स एल्गी का पार्ट है, फ्यूकस ये भी एल्गी है। ठीक है, 3 है बस याद रखो, पहला जिसमें मेल फीमेल सेम इन साइज, दूसरा मेल फीमेल डिसिमिलरिटीज, तीसरा फीमेल इज लार्जर देन मेल। हटाएं क्या, बढ़े आगे? पहला हम लोग आज सेक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि क्या पढ़ना है, थैलोफाइट। थैलोफाइट में क्या पढ़ना है आपको बोले थे हम, एल्गी। क्या जानते हो बाबू एल्गी के बारे में? कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन कलर है, इट मींस दे हैव क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, होगा क्योंकि दे आर ग्रीन इन कलर कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा? अपना खाना खुद बनाएंगे, तो या तो ये ऑटोट्रॉप्स होंगे या तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक है, ये तो इसके कुछ पॉइंट्स थे। लेकिन एल्गी जो आपको 3 मेजर पढ़ने हैं यहां, वो है बाबू 3 जो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसको हम बोल देंगे दे आर क्लासेस ऑफ एल्गी। ये एल्गी की क्या है? क्लास है। पहला क्लास एल्गी का क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, CEAE, पहला क्लास एल्गी का क्या नाम है इसका? क्लोरोफाइसी। इसका दूसरा क्लास फेओफाइसी, और तीसरा क्लास होता है इसका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। ठीक है ना, तो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ एल्गी। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, देखो प्रोनाउंसिएशन हो पा रहा है, क्लोरोफाइसी। दूसरा फेओफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। क्लियर है? तो ये 3 क्लास हैं किसके? एल्गी के। अगर ये 3 क्लास है बाबू तो इनका कुछ कॉमन नाम भी है। क्लोरोफाइसी कौन? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी, हरे रंग का होगा, तो ये तो चलते फिरते दिख जाएगा बारिशों में, ग्रीन एल्गी है ना। तो क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है, इट इज नोन एज ग्रीन एल्गी, ये इसका कॉमन नेम है। ये चलते फिरते कहीं दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फेओ में। फेओफाइसी बोलता है कि दे आर ब्राउन इन कलर, तो ब्राउन कलर तो कौन सा एल्गी हो जाएगा? ये ब्राउन एल्गी। ठीक है, फेओफाइसी का कॉमन नेम क्या? ब्राउन एल्गी। रोडो नाम से समझ आ रहा है क्या? कैसा होना चाहिए? रेड इन कलर। रोडो मतलब आपको ब्लैक समझ आ रहा है? रोडो मने आप रोड तो नहीं ना सोच ली कि रोडो मने रोड और रोड मने ब्लैक। रोडोफाइसी इज अ क्लास ऑफ एल्गी जो कि कलर कैसा होगा इनका? रेड। श्रेया को वही लगा, रोडो मने रोड और रोड का कलर ब्लैक, तो ब्लैक एल्गी हो गया। सो क्लोरोफाइसी पहला क्लास, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी। फेओफाइसी दूसरा क्लास, कॉमन नेम ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी तीसरा क्लास और कॉमन नेम रेड एल्गी। ठीक है ना। अब बाबू ये जो ग्रीन ब्राउन रेड कलर है, ये कलर किसी की वजह से आ रहे होंगे। इट मींस कि इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होगा। पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल कौन सा कलर देगा आपको? ग्रीन कलर देगा। तो वैसे कुछ पिगमेंट्स भी इनके पास है। पिगमेंट्स का आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। क्या? मरीन, मरीन होता है, ये मरीन होता है। देखेंगे,
पहला बात तो बाबू पिगमेंट, ध्यान दो, क्लोरोफिल ए सबके पास कॉमन है, इन सब के पास ये होता है, कौन? क्लोरोफिल ए। अब एक काम करेंगे, बी लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो, ठीक है ना? तो फेओफाइस मतलब क्लोरोफाइसी के पास पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, यहां तक तो काम हो गया। लेकिन क्या ब्राउन कलर बाबू क्लोरोफिल दे रहा है? नहीं। रेड कलर क्लोरोफिल दे रहा है? इसका मन है कि इसके पास क्लोरोफिल के अलावा और भी कोई कुछ पिगमेंट है जिसको ब्राउन और रेड कलर देगा, है ना? ठीक, तो यहां तो हम लोग लिख दिए क्लोरोफिल ए और बी, ये पहला पिगमेंट है। इसके अलावा ये और एक पिगमेंट रखता है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड की वजह से जनरली जो कलर आता है वो आता है ऑरेंज, पीला, ये सब कैरोटीनॉइड से आता है, ठीक है? जैसे देखना लीव्स, पत्ता हरे रंग का है, क्लोरोफिल, सूख जाता है तो कलर देखते हो पीला पड़ने लगता है, तो कैरोटीनॉइड काम कर रहा है वहां पे, ठीक है ना? अब आइए फेओफाइसी में, इतना तो समझ गए कि क्लोरोफाइसी है तो, पर ब्राउन कलर तो ही नहीं दे रहा है, इट मींस इसके पास कोई दूसरा पिगमेंट भी है। तो इसके पास दूसरा पिगमेंट होता है ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल, या फिर इसको और एक नाम दोगे फ्यूकोजेंथीन। क्या बोलोगे? फ्यूकोजेंथीन। तो ये तीन पिगमेंट जो फेओफाइसी के पास प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड भी रखता है ये अपने पास, तो मेजर पिगमेंट जो है वो यही है, ज़ेंथोफिल। इसके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? इधर हम आएंगे तो क्लोरोफिल से तो लाल कलर आ नहीं रहा है, तो इसके लिए भी एक पिगमेंट है इसके पास जिसको रेड कलर दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आर फाइको इरिथ्रीन, आर फाइको इरिथ्रीन, ठीक है ना? तो क्लोरोफाइसी में ध्यान, इधर क्लोरोफाइसी में ग्रीन कलर किसकी वजह से? क्लोरोफिल ए और बी की वजह से। फेओफाइसी में ब्राउन कलर किसकी वजह से? ज़ेंथोफिल की वजह से। ऐसे तो पिगमेंट दो तीन है, पर डोमिनेटिंग पिगमेंट कौन? ज़ेंथोफिल। यहां भी रोडोफाइसी में पिगमेंट यहां भी क्लोरोफिल ए डी है, लेकिन रेड कलर किसकी डोमिनेंस की वजह से आता है? फाइकोइरिथ्रिन की वजह से आता है। अरे बात समझ में? ठीक, तो ये आपको एक एक करके पढ़ना है बाबू, और इसको हम लोग कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे। जैसे क्लोरोफाइसी, इसका पूरा डिटेल निकालेंगे हम लोग, कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है, कैसे न्यूट्रिशन करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल कैसे, एसेक्सुअल कैसे, सब कुछ, ठीक ना? ये ग्राफ बस आप तीनों बना के रखिए, इसके बाद का क्लास हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? इसके पास भी ज़ेंथोफिल होता है, यहाँ भी ऐड करने के लिए बाबू बहुत कुछ है, यहाँ भी ज़ेंथोफिल होता है लेकिन डोमिनेंट यही होता है, यहाँ भी कैरोटीनॉइड होता है, यहाँ भी कैरोटीनॉइड होता है लेकिन डोमिनेंट ये होता है, समझे? ठीक है, इसको अच्छे से रिकॉल करके आएंगे और इसके बाद का क्लास हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? इसके बाद छूट गया था ना आप लोग का।